वेलकम टू सैम फिजिक्स। इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो फर्स्ट 3.3 ए वोमेन स्टार्ट्स फ्रॉम हर होम, अपने घर से चली एट 9 AM 9 बजे एंड वॉक्स विद द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गई ऑन अ स्ट्रेट रोड अप टू हर ऑफिस, अपने ऑफिस तक 2.5 किलोमीटर अवे। उसके घर से ऑफिस 2.5 किलोमीटर है, जो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पैदल चल के गई। स्टे एट द ऑफिस 5 PM, 5 बजे तक ऑफिस में रुकी एंड रिटर्न होम, वापिस आई, बट अब पैदल नहीं आई, ऑटो से आई। थोड़ी फास्ट आई होगी, टाइम कम लगेगा। विद अ स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, 25 की स्पीड से आई। एंड चूज द सुटेबल स्केल्स एंड प्लॉट एक्सटी ग्राफ। तो ग्राफ बनाना है हमें, एक्सटी ग्राफ टी एक्स। तो एक्सटी ग्राफ हम बनाने जा रहे हैं। तो देखिए, हमें सबसे पहले ये पता करना है कि ऑफिस का तो पता लग गया कि 2.5 किलोमीटर की कितने बजे पहुंच जाएगी, वो कितने बजे पहुंच जाएगी। तो यहां से कितने बजे चली है, 9 AM। तो स्टार्टिंग करते हैं 9 AM से। तो 9 AM से चली है, तो कितना टाइम लगेगा उसको ऑफिस पहुंचने में। ऑफिस कितना है, 2.5 किलोमीटर। यहां से कितना है, 2.5 किलोमीटर। तो देखते हैं जी कितने बजे पहुंचेगी। तो टाइम निकालना, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय में स्पीड। डिस्टेंस बाय में स्पीड। डिस्टेंस कितना है 2.5 किलोमीटर और स्पीड कितनी है 5। आंसर कितना आया, आधा घंटा, हाफ आवर। आधे घंटे का मतलब है कितने मिनट में पहुंच गई, 30 मिनट्स। 30 मिनट से पहुंच गई, मतलब 9 से पहुंचने में टाइम कितना लगा, 9.5, आधा घंटा। 9 बजे चली तो 9:30 बजे ऑफिस पहुंच गई। ये आपने ले लिया 9:30। लो जी, ये 9:30 बजे, यहां से ऐसे क्लियर। 9:30 बजे ऑफिस पहुंच गई, 2.5 किलोमीटर इसने कवर कर लिया पैदल आधे घंटे में। नाउ 5 बजे तक शाम को 5 बजे तक ये वहीं पे रुकी। मीन्स कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं किया, ऑफिस में ही रुकी, कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया। स्टे एट द ऑफिस 5 PM, क्लियर। नाउ फिर वापस आई, ऑटो से स्पीड है 25। अब 25 की स्पीड से वापस आई, तो कितने बजे वापस घर पहुंचेगी, टाइम देखना है कितने बजे घर वापस पहुंच जाएगी। वो टाइम नोट करना है 5 बजे के बाद। 5 बजे यहां से चलना स्टार्ट हुई ऑफिस से घर के लिए, ठीक है। तो टाइम चेक करते हैं फिर से, डिस्टेंस बाय में स्पीड। डिस्टेंस तो उतना ही है 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, वो तो वही रहेगा क्योंकि जो घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, तो वो तो वही रहेगा 2.5। बट पैदल गई थी, स्पीड कितनी थी 5, आते हुए स्पीड कितनी है 25, ठीक है जी 25। नाउ चेक कीजिए आंसर क्या आया, 1/10 आवर। दैट मीन्स कितना टाइम लगा, आवर को मिनट में चेंज कीजिए, एक आवर में कितने मिनट 60, तो 6 मिनट लगे। 60/10 6 मिनट, तो 6 मिनट लगे। तो 5 बजे चली तो घर कितने बजे पहुंच गई, 6 मिनट, 5:06। तो 5:06 में अपने यहां पे ले लिया। लो ये ग्राफ रहेगा।
जाने में टाइम आधा घंटा लगा, ये चीज ज्यादा रहेगी, फिर आने में तो सिर्फ 6 मिनट ही लगे। ये पोर्शन छोटा रहेगा, बराबर मत इक्वल मत दिखा देना ये। क्लियर? तो न्यूमेरिकल नेक्स्ट पे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 3.4, a drunkard walking in a narrow lane takes 5 steps forward and 3 steps backward। क्या करता है, एक आदमी है, उसने ड्रंक आड़ है, मीन्स पी रखी है, ड्रिंक की हुई है, तो वो क्या करता है, 5 स्टेप्स आगे चलता है और 3 स्टेप्स पीछे आता है। ऐसा चलता रहता है, 5 स्टेप आगे 3 स्टेप पीछे, 5 स्टेप आगे 3 स्टेप पीछे। देखिए, फॉलोड अगेन 5 स्टेप फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप बैकवर्ड एंड सो ऑन, चलता रहता है। हर एक स्टेप, ए स्टेप इज 1 मीटर लॉन्ग, 1 मीटर का स्टेप है, एंड रिक्वायर 1 सेकेंड, 1 मीटर का स्टेप है, हर 1 सेकेंड में जो टाइम लेता है वो कितना लेता है, 1 सेकेंड लेता है, 1 सेकेंड। ग्राफ बनाना है, कब तक का बनाना है, हाउ लॉन्ग द ड्रंकार्ड टेक्स टू फॉल इन अ पिट। उसको एक खड्डा है 13 मीटर पे, 13 मीटर पे अवे फ्रॉम द स्टार्ट, स्टार्टिंग से 13 मीटर पे एक खड्डा है, उसको उसके अंदर गिरने में उसको कितना टाइम लगेगा या कितने स्टेप लगेंगे, क्योंकि हर स्टेप 1 मीटर का है और एक स्टेप का जो टाइम है 1 सेकेंड। जितने मीटर डिस्टेंस कवर करेगा उतना ही उसको टाइम लगेगा। तो देखते हैं कितने स्टेप्स लगेंगे या कितना टाइम लगेगा, चेक करते हैं। देखिए, 13 मीटर खड्डे में गिरने में 13 मीटर, ओके। तो देखिए जी, 0 से चला 13 मीटर पे गिरना है, तो 5 स्टेप आगे गया, 5 स्टेप आगे गया और 3 स्टेप पीछे आया। तो टोटल स्टेप्स कितने हुए, 5 3 8, 5 3 8। तो 8 मीटर कवर करने पे या 8 सेकंड में, बात एक ही है, 8 सेकंड में या 8 मीटर कवर करने में बात एक ही क्यों है, क्योंकि डिस्टेंस स्टेप 1 मीटर का है तो 8 स्टेप हो गए तो 8 मीटर हो गया, और एक स्टेप 1 मीटर 1 सेकंड, सब एक ही चीज है। ईच स्टेप इज 1 मीटर लॉन्ग एंड रिक्वायर 1 सेकंड, तो 8 सेकंड लगे। देखो जी, 8 सेकंड के अंदर 0 से 5, 5 से इधर वापस आया 3, तो 5 सेकंड जाने में लगे, 3 सेकंड आने में लगे, तो 5 और 3 8, 5 और 3 8। 8 सेकंड में टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ, 2 मीटर, सिर्फ 2 मीटर डिस्टेंस कवर हुआ 8 स्टेप्स में। देखिए 0 5 के अंदर कितना डिस्टेंस कवर हुआ, 5। फिर जब 8 हो गया, 8 सेकंड हो गया, तो 3 स्टेप पीछे आ गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर रहा, 2। ओके, नाउ अब देखिए 8 सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर किया, 2 मीटर। आगे चलिए जी, 5 स्टेप और, यहां से चलिए आगे 5 स्टेप और, क्लियर। 8 स्टेप हो चुके थे, 8 और 5 13, मींस 13 सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर किया, 2 और 5 7, 13 में कितना कवर किया, 7। आगे 3 स्टेप पीछे आया, 3 स्टेप पीछे आया, तो टोटल कितना टाइम हो गया, 16, और डिस्टेंस कितना कवर हुआ, 2 2 4। क्लियर। चलो सिंपल सी बात है, अगर ये फंडा नहीं समझ में आ रहा तो एक चीज और देखिए, 5 स्टेप आगे गया, 3 स्टेप पीछे आया, 5 स्टेप आगे गया, 3 स्टेप पीछे आया, टोटल स्टेप 8 स्टेप के अंदर कितना डिस्टेंस कवर किया, 2 मीटर। क्लियर। अगले 8 से 8 16 हो गया, अगले 8 स्टेप में 2 से और 2 और कर लिया 4, 16 और 8 24, 4 से कितना हो गया, 6, 24 और 8 32, 32 में कितना, 6 और 2 8, तो 32 के अंदर कितने, 32 स्टेप्स के अंदर कितना कवर हो जाएगा, 8 मीटर, क्योंकि 8 के पीछे 2 मीटर, 8 सौ 32, 2 सौ 8, 2 into 4 8, 8 into 4 32। ओके, अब देखिए यहां से समझ में आ गया। अब 32 स्टेप्स जब हमारे हो गए तो हम 8 मीटर पे खड़े हैं। अब जब नेक्स्ट स्टेप चलेंगे 5, अगले 5 स्टेप के अंदर हम कहां पहुंचेंगे, 13 मीटर पे। 13 मीटर पे ही क्या है, पिट है, खड्डा है, गिर जाएंगे, वापस तो आएंगे नहीं।
तो यस, जब 32 से 37 स्टेप हो जाएंगे, 5 स्टेप, तो हम क्या कवर हो जाएगा, 13 मीटर गिर जाएंगे, बस कहानी वही खत्म हो जाएगी। क्योंकि टेक्स्ट टू 4 तक ही हमें बनाना है। ओके, तो यस ये पॉइंट समझ में आया। ओके, तो अब ये ग्राफ बना लीजिए बड़े अच्छे से, आपके पास टेबल है 0 से 5 गए, 5 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड के अंदर यहाँ 5 है, 5 सेकंड के अंदर हमने कितना डिस्टेंस कवर किया, 5। आगे हम 3 सेकंड और 3 स्टेप और चले तो 8, 3 स्टेप बैकवर्ड वाले थे, बैकवर्ड वाले तो डिस्टेंस सिर्फ कितना रहेगा, 2 मीटर, तो 8 में 2 मीटर, यस। आगे हम फिर 5 स्टेप गए, तो 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया, 2 और 5 7, टाइम 8 और 5 13, तो 13 में तो 13 में कितना कवर कर लिया हमने, 7। क्लियर। आप देखिए हम फिर नेक्स्ट 3 सेकंड में 3 स्टेप पीछे आए, ठीक है, 7 से 3 पीछे आए तो 4, और 13 और 3 16 पे 4, क्लियर, 16 पे 4। फिर हम 5 स्टेप आगे गए, 16 से 21 5 मीटर, 4 से 5 9, ठीक है जी, 9 21। नाउ 3 स्टेप पीछे आए, 21 और 3 24 में 3 स्टेप पीछे आए, 9 से 3 पीछे 6। अब फिर से हम 5 स्टेप आगे गए, 24 से 5 29, 6 से 5 11 29, यस 11 29। अब 29 से 3 स्टेप पीछे गए, 29 और 3 32, 3 पीछे आए, 11 से 3 8, तो 32 8, क्लियर, 32 पे 8। अब फिर से हम 5 स्टेप आगे गए, 32 से 37 और 8 और 5 13, अब 13 पे क्या हो गया, हम गिर गए, बस ग्राफ यहीं तक आएगा। क्लियर है न्यूमेरिकल। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, a car moving along a straight highway with speed of 126 km/h is brought to stop. That means इतनी स्पीड से चल रही है और उसको क्या कर दिया गया, रोका गया ब्रेक लगाकर, brought to stop within a distance of 200 मीटर। यस, क्या कह रहा है, तो यहां से 126 km/h की स्पीड से चली और ब्रेक लगाई गई, 0 कर दी गई स्पीड, कितनी कर दी गई, 0। कितने डिस्टेंस पे आकर रुका, 200 मीटर। व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ कार, हमने रिटार्डेशन निकालना है, मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन निकालना है, मतलब एक्सेलरेशन निकालना, उसका आंसर निगेटिव आना चाहिए। अज्यूम्ड यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म के हमारे पास 3 इक्वेशन थी, मैंने बताया था वीडियो में कि जब हमारे पास एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म आ जाए तो हमारा ध्यान उन 3 इक्वेशन पे जाना चाहिए। v = u + at, s = ut + ½ at², v² - u² = 2as, उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा ये सब, और तीनों में से एक क्वेश्चन अप्लाई करेंगे, हमारे आंसर आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। वेलोसिटी इतनी थी, इतनी हो गई, v/u/s डिस्टेंस दिया हुआ है, तो वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन कौन सा था, वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन थर्ड, v² - u² = 2as। तो अप्लाई करेंगे हम, तो u कितना गिवन है हमें, 126,
किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या करते हैं, अब हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5/18 से, तो ये आ गया जी हमारे पास 35 मीटर पर सेकंड। देखिए जी, जैसे किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं 1000, आवर नीचे है, पर आवर है ना, -1 है तो नीचे है, तो एक आवर में सेकंड कितने होते हैं 3600। तो आप देखिए ये कट गया, तो 5/18 हम शॉर्ट याद रख लेते हैं, इसको करने की बजाय 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा डायरेक्ट क्या हो जाता है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आ गया हमारे पास 35। नाउ वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन लगाइए और एक्सेलरेशन आ जाएगा आपके पास, v² - u² = 2s। v कितना है 0, u कितना है 35, 2a हमें फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन, s कितना है 200 मीटर। क्लियर। तो जो हमारे पास आंसर आएगा ये वो कितना आएगा, 35 × 35 स्क्वायर है, ये नीचे आ गया 2 × 200, तो एक्सेलरेशन हमारे पास कितना आ गया -3.06 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन आ गया, नेगेटिव आया तो रिटार्डेशन आ गया, रिटार्डेशन आ गया। नेक्स्ट क्या निकालना है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर कार टू स्टॉप, कि गाड़ी को रुकने में यहां से यहां तक टाइम कितना लगा, टाइम कितना लगा। तो देखिए जी, स्पीड गिवन है, v भी गिवन है, u भी गिवन है, टाइम निकालना है, टाइम निकालना है, तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन लगा सकते हैं, v = u + at है ना। डिस्टेंस गिवन है, u गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस टाइम रिलेशन भी लगा सकते हैं, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, s = ut + ½ at² भी लगा सकते हैं, v = u + at भी लगा सकते हैं, लेकिन हम इजी वाला प्रेफर करेंगे, तो v = u + at लगाएंगे। नाउ टाइम निकालना है, v = u + at, रुकने में कितना टाइम लगा, वेलोसिटी कितनी होगी 0, u कितना है 35, a हमारे पास कितना आ गया -3.06, टाइम हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ये इधर चला गया -30। नाउ टाइम कितना आ गया हमारे पास, माइनस से माइनस कट गया, टाइम जो आ गया हमारे पास वो कितना आ गया, अब हमारे पास 11.46 सेकंड। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 11.46 सेकंड, तो इसको यहाँ से यहाँ तक रुकने में टाइम कितना लगा 11.43। क्लियर, टाइम इतना लगा। और एक्सीलरेशन कितना है, रिटार्डेशन कितना है, ब्रेक लगाएंगे स्पीड कम होगी, स्पीड कम होगी तो रिटार्डेशन ही आएगा, वो कितना है -3.06। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल अच्छा न्यूमेरिकल है, समझना ध्यान से इसको। ए बॉल इज ड्रॉप किया गया है, बॉल को क्या किया गया है, ड्रॉप। अगर बॉल को ड्रॉप किया गया है दैट मीन्स u कितना हो गया, इनिशियल स्पीड कितनी होगी 0। ड्रॉप करते हैं तो ड्रॉप करना किस चीज को, ऐसे छोड़ना, प्रोजेक्ट नहीं करना, ठीक है। तो इनिशियल स्पीड इज 0 फ्रॉम अ हाइट ऑफ 90 मीटर, 90 मीटर अबव हाइट से इसको ऐसे करके छोड़ा गया है। एट ईच कोलिजन, जब वो फ्लोर से नीचे आके कोलाइड करता है, द बॉल लॉसेस 1/10 ऑफ इट्स स्पीड, जो उसकी स्पीड होती है, ऐसे फ्लोर है, फ्लोर पे आके टकराया, ऐसे जब उठा वापिस आया बाउंस होकर, बॉल जब बाउंस होएगी तो ये जो स्पीड है इसकी 1/10 स्पीड से बाउंस होएगी। कोलिजन के अंदर 1/10 स्पीड का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। फ्लोर स्पीड टाइम ग्राफ कब से कब तक, 0 से स्टार्ट करना है, 12 सेकंड तक बनाना है, बस 12 सेकंड तक बनाना है। 12 सेकंड पूरे होते ही हम रुक जाएंगे। क्लियर। तो हमें एक दो पॉइंट्स पता है कि जैसे जैसे बॉल को जैसे हमने ऊपर फेंका तो स्पीड डिक्रीज होती जाती है, और जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है।
ये वीडियोस टॉपिक्स जब हम थ्योरी की वीडियो कर रहे थे उसमें बताया गया था, उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है। तो ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम सेम होता है। और क्या होता है, सामने प्रोजेक्शन पॉइंट और प्रोजेक्शन पे स्पीड जो होती है वो क्या होती है, सेम होती है। जैसे बताया गया था आपको कि यहाँ 60 है, 60 से फेंका है अगर 50, 40, 30, 20, 10, 0, वापस जब आएगी तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ही होगी। क्लियर? ओके। अब ये पॉइंट्स इसके अंदर यूज होंगे न्यूमेरिकल के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल को। फर्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो हाइट कितनी है, 90 मीटर। 90 मीटर से ड्रॉप किया गया, यू कितना हो गया, 0। हमें स्पीड चाहिए अब नीचे और टाइम चाहिए। उसको नीचे आने में टाइम कितना लगेगा और नीचे जब आएगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी। ओके, दोनों चीजें हमें चाहिए, तभी तो ग्राफ बनेगा। स्पीड टाइम ग्राफ चाहिए तो टाइम भी चाहिए, नीचे आने में कितना टाइम लगा और स्पीड पता करनी कितनी होगी। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप। तो S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। जब बॉल ऊपर से नीचे आएगी तो एक्सेलरेशन चाहे नीचे से ऊपर जाए चाहे ऊपर से नीचे आए, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है स्मॉल g, 9.8 होता है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हम तीनों इक्वेशन में से कोई भी इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो डिस्टेंस हमारे पास है, टाइम निकालना है। तो टाइम निकालना है तो देखिए कैसे निकलेगा। S कितना है, 90। ऊपर से क्या है, अभी तक हम नीचे आए, यहाँ पहुंच गए हैं फ्लोर पे 90 मीटर है। तो यहाँ से चले हैं, ड्रॉप किया गया, u 0 है, यहाँ की स्पीड हमें पता करनी है। क्लियर? तो देखिए जी 90, u कितना है, 0, तो ये टर्म क्या होगी, 0 होगी, प्लस हाफ a कितना है, g, एक्सेलरेशन कितना होगा, 9.8 g होगा, t स्क्वायर। टाइम निकाल लीजिए तो टाइम कितना आ जाएगा, 90 इंटू 2 बाय में 9.8, ऊपर क्या है, स्क्वायर। तो ये अप्रोक्सीमेटली जो आता है 4.3 सेकंड के इक्वल आता है। 4.3 सेकंड मीन्स यहाँ से यहाँ पर आने में इसको 4.3 सेकंड लगेंगे। ठीक है, अब 4.3 सेकंड पे हमें वेलोसिटी नहीं पता कितनी है, स्पीड नहीं पता कितनी है, ये 4.3 सेकंड यहाँ कहीं होगा। अब यहाँ पे मुझे क्या पता करना है, इसकी स्पीड कितनी है, वेलोसिटी कितनी है, वो पता करते हैं। वो कैसे पता लगेगा, v इज इक्वल टू u प्लस at से v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2s से पता लग सकता है, बट हम इजी वाला चूज करते हैं। v कितना है, v तो हमें फाइंड आउट करना है, u कितना है 0, a कितना है g, 4.3 सेकंड में कितना वेलोसिटी होगी, नीचे आने में कितनी वेलोसिटी होगी, 42 मीटर पर सेकंड। यस, तो यस हमारे पास यहाँ पे ऊपर से नीचे आए तो यहाँ पे जो हमारे पास स्पीड होगी 42 और टाइम कितना लगा, 4.3 ये रहा, 42 ये रहा। यस, यहाँ कहीं 42 होगा, तो ये हो गया हमारे पास ग्राफ। क्लियर? ग्राफ हो गया। अब जैसे ही नीचे टकराई ऊपर हो गई, अब जैसे ही ऊपर हो गई, अब जैसे ही ऊपर होगी यहाँ पे इसने उसी क्षण उसी इंस्टेंट पे अपनी स्पीड 1/10 क्या कर दी, लॉस कर दी। तो सेकंड पे चलते हैं अब आपका ऊपर जाने के लिए। तो फर्स्ट कोलिजन हुआ, फर्स्ट कोलिजन बॉल लॉसेस इफ स्पीड, कितनी स्पीड लॉस कर देगा, 1/10 of 42, that means 4.2 मीटर पर सेकंड अपनी स्पीड क्या कर देगा, ये लॉस कर देगा। थी कितनी, 42। बॉल रिबाउंड वापस जाती है, रिबाउंस होकर विद वेलोसिटी, विद स्पीड कितनी थी पहले, 42 माइनस लॉस हो गई 4.2, 37.8 मीटर पर सेकंड से अब ये जाएगा। अब यहाँ पे कितनी थी, 42, यहाँ पे u0 था, अब यहाँ पे कितनी होगी, उसी इंस्टेंट पे कितनी हो गई,
37.8 37.8 हो गई है। दैट मीन 37.8 यहाँ कहीं होगा। तो यस ये अब उसी इंस्टेंट पे यहां से लेकर बाउंस होते बस ऐसे बाउंस उसी इंस्टेंट पे ही क्या हो गई है 37.8 पे आ गई है। ओके अब हमने क्या निकालना है नीचे से ऊपर जाने के लिए यहां तक जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे वेलोसिटी हमें पता है कितनी हो जाएगी 0, बस टाइम निकालना है क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी तो मैक्सिमम हाइट पे कितनी हो जाती है 0 हो जाती है। अगर मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 हो जाती है तो बस टाइम निकालना है यहाँ पे हमें कितना टाइम लगेगा 0 होने में। अब 0 होने में कितना टाइम लगेगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें क्या फाइंड आउट करना है टाइम। सबसे इजी देखिए कौन सी बैठेगी v = u + at। v कितना 0, u कितना 37.8। इस मोशन के लिए ये u हो गया ये v हो गया, इस मोशन के लिए ये u है ये v है, ठीक है। ये नीचे हो गया ये फाइनल हो गया नाउ। ओके यस तो अब देखिए u कितना हो गया 37.8। अब जब नीचे से ऊपर जाएंगे फ्लोर से ऊपर जाएंगे तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो एक्सीलरेशन कैसा होगा नेगेटिव। तो नेगेटिव एक्सीलरेशन -9.8 टाइम निकालना है कितना लगेगा बस यही तो निकालना है और कुछ करना ही नहीं है। तो 37.8 इधर आके माइनस का हो जाएगा 9.8 नीचे आ जाएगा तो 3.9 सेकंड लगेंगे। तो 4.3 से 3.9 आगे चलेंगे क्लियर। तो टोटल टाइम 4.3 तो पहले लिया हुआ है ये रहा प्लस 3.9 और ले लिया तो कितना हो गया हमारे पास 8.2 सेकंड। अब 8.2 सेकंड ये रहा 8.2 सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी स्पीड कितनी हो जाएगी 0। लॉजिक ग्राफ आगे चलते हैं ठीक है जी। 8.2 पे स्पीड क्या होगी 0 लेकिन हमने ग्राफ बनाना है 12 सेकंड तक। ओके नाउ अब यहां से ऐसे क्या आएगा वापस आएगा ऐसे क्या आएगा वापस आएगा थोड़ा दूर दिखा देता है ताकि समझ में आए। अब जब वापस आएगा देखो वापस तो ऐसे ही आ जाएगा ऐसे नहीं आएगा ये सिर्फ समझाने के लिए बनाया है। जाए ऐसे ऐसे नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा दूर दूर करके थोड़ा समझाने के लिए कर रहे हैं। ओके नाउ अब देखिए जी हमें पता है जब नीचे जाएगा यहां पे अब u फिर से 0 हो गया v कितना हो गया 37.8 क्योंकि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के क्या रहती है स्पीड क्या रहती है सेम रहती है और जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना टाइम ऊपर से नीचे आने में लगता है। यहां से लेकर यहां तक जाने में कितना टाइम लगा 3.9 सेकंड तो यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा 3.9 सेकंड और लगेंगे और यहां से यहां पे आने में स्पीड कितनी हो जाएगी 37.8। यहां पे u 0 है अब और स्पीड कितनी हो जाएगी अगेन 37.8। तो 37 पॉइंट स्पीड तो पता लग गई लेकिन टाइम टोटल टाइम निकालते हैं थर्ड पॉइंट पे। इसके लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड तो टोटल टाइम 4.3 सेकंड यहां से यहां पे फिर 3.9 सेकंड यहां से यहां पे जितना ऊपर जाने में उतना ही नीचे आने में 3.9 तो टोटल हो गया 12.1 सेकंड। हमने 12 सेकंड तक ही ग्राफ बनाना था तो 12.1 सेकंड हो गए यहां तक आते आते और स्पीड कितनी होगी 37.8। ओके तो 12.1 सेकंड ये रहा 37.8 ये रहा यस। तो यहां पे हमारे पास 12 सेकंड कंप्लीट हो गए हैं 37.8 अपने पास वेलोसिटी आ गई है ये ग्राफ हो गया ठीक है। अब जाके 1/10 फिर लॉस होनी थी इसकी सेकंड कोलिजन में 1/10 लेकिन हमने ग्राफ ही कितने सेकंड तक का बनाना है 12 सेकंड तक का। ओके ये हमारे पास न्यूमेरिकल अच्छा न्यूमेरिकल था ध्यान से देखना है इसको। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।